नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणी पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की सुविचारित राय है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति वचनबद्ध है। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने की भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि योजना के तहत शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों से जमा और उधारी राशि से संबंधित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर अपना एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विस्थापन आयोग और महिला आयोग का गठन नहीं किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून का शासन ध्वस्त हो गया है। सरकार ने अपना 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन जनता अब भ्रमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए। उन्होंने शौचालय से लेकर उज्ज्वला योजना जैसे जितने वादे किए थे सभी वादे पूरे किए। कितनी योजनाएं जिन्होंने वायदे किए थे क्या पूरा किया इस सरकार ने? नहीं। विस्थापित आयोग बनाएंगे, बनाया क्या? नहीं। महिला आयोग? नहीं। अब महिला जो बेटी प्रताड़ित होती कहाँ जाएगी? इतना संवेदनशील उस आयोग का गठन नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देंगे? नहीं। जो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से किया, शौचालय से लेकर प्रधानमंत्री आवास से लेकर गैस चूल्हा सिलेंडर से लेकर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत से जनधन खाता, जन औषधि केंद्र, एक एक वायदा पूरा हुआ। सीखना चाहिए। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आज सुबह होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी की गई। इस दौरान सभी वार्ड और बैरक की सघन जांच की गई। छापेमारी के दौरान गांजा, खैनी, गुटखा और एक पेन ड्राइव बरामद किया गया। इस पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई है। पवित्र सावन माह की चौथी सोमवारी को लेकर देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में व्यापक तैयारियां की गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सावन की चौथी सोमवारी होने वाली है। कांवरियों का जत्था लगातार देवघर पहुंच रहा है। जलाभिषेक करने के लेकर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता लगातार प्रयास में लगे हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर कर दी गई है। किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी होने पर उन्हें तुरंत स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राज्य के 9 जिलों में आज से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू हुआ है। इनमें चतरा, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, जामताड़ा, पलामू, लातेहार और दुमका शामिल हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।